बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री रंग महल की जय। बोलो श्री सात वनों की जय। बोलो श्री चह बच्चा की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सब जयकारे सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ जी से प्राप्त हुए, तो आज दिल में आया क्यों ना उन सब जयकारों को हम जूम में लगाकर सबके साथ शेयर करें। अति सुंदर ये कमेंट्स में प्राप्त हुए, ये बहुत ही प्यारे प्यारे जयकारे। और ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये नक्शा, ये मॉडल 3D नक्शा ये बनकर जो तैयार हुआ, ये धाम धनी की मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। इतना प्यारा, इतना सुंदर कि जयकारा लगाते हुए भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी आंखें बंद रखूं, पर आंखें इस पर से हट ही नहीं रही थी। इतना सुंदर, हम सुंदर साथ की सेवा कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, उन्हीं के मुखारबिंद से प्रियंका जी ने, सीमा दीदी ने बनाया, प्रियंका जी ने, सीमा दीदी ने उनको गाइड किया, हमने डिस्कस किया, और ये जो बनकर सामने आया तो उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं ये आपने बनाया है, बहुत प्यारा, आप इनको सुंदर साथ को एक्सप्लेन भी कीजिए। तो आइए चलते हैं प्रियंका जी की तरफ। अति सुंदर कैसे वो 22 सीढ़ियां आई हैं, ये सुंदर साथ का प्रश्न भी आया था कि किस प्रकार वो 22 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, किस प्रकार वो घूमती हैं, तो सब हमें प्रियंका जी एक्सप्लेन करेंगे। प्रणाम जी प्रियंका, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। दीदी आ रही थी, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ज्यादा कट म्यूट हो रहा है, एक मिनट में ना। हाँ जी, तो कल हमने क्या किया था सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये पूरा पानी जल में भीगा हुआ, और ये 3 सीढ़ी नीचे ये जल जाता हुआ, एक मंदिर की चौड़ी हमारे पास ये रौंस आई है चह बच्चा की, और यहाँ से ये देखिए पूरा यहाँ से लेके, यानी ये वाला पार्ट है ना, उसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो नहीं आएगा, उसके बाद से जाम्बू के वन ये स्टार्ट हुए। ये जाम्बू के वन कितने प्यारे, और उसके बाद ये नारंगी के वनों ने किस प्रकार यहाँ पे छतरी डाली है सुंदर साथ जी, ये देखिए। तो सबसे पहले बिल्कुल रंग महल की तरह ही हम एक बार ना रंग महल की तरफ चलते हैं, जहां से हमने ये समझा हुआ है प्रॉपरली। तो ये हम चलते हैं रंग महल की तरफ। ये देखिए, इन चह बच्चे पर हम आते हैं, और आपको याद है ना जाम्बू वन और नारंगी वन और सात वन किस प्रकार से मिलान करते हैं। हम उनकी तरफ एक बार, पूरा रंग महल के सामने कैसी शोभा इन 7 वनों की आई हुई है, ये देखिए आप।
बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। ये एक मिनट, हाँ जी, तो इन्हीं के आपको दिखाए जाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए इन्होंने किस प्रकार मिलान किया था, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि इस मिलान का एक प्रश्न भी आया हुआ है कि ये मिलान को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप ये देखते जाइए एक बार, चाहे बच्चे तक इनको वो कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चाहे बच्चे तक इनको बहुत क्लोजली इन वनों को आप देखिएगा एक बार, किस प्रकार ये जो पहली हार के वृक्ष है ना सुंदर साथ जी, ये वाले जो सारे वृक्ष, ये पाखे की, आप यहाँ से भी देख पा रहे होंगे थोड़ा, पाखे की दीवारों के सामने दो दो मंदिर छोड़कर आए हुए, इन्होंने किस प्रकार इन छज्जों के नीचे जाकर मिलान किया था। सुंदर साथ चैट में बताएंगे किस प्रकार इन वृक्षों ने, जो पहली हार के ये सारे वृक्ष हैं, इन्होंने रंग महल के साथ जाकर किस प्रकार उनके झरोखों से, पहली भूम के जो झरोखे जो कि 22 सीढ़ी ऊपर आए हैं, उन्होंने किस प्रकार उनसे मिलान किया है। इन वृक्षों ने जाके चांदनी चौक की हद को छोड़कर, वहां ये वृक्ष नहीं आए हुए, वो भी हम देखते हैं अभी। तो चांदनी चौक की हद को छोड़कर ये वृक्षों ने रंग महल की पहली हार के साथ, यानी मंदिरों की 6000, हाँ जी, छत्री मंडल बनाकर किया है। किस प्रकार का छत्री मंडल उन्होंने बनाया है, कौन से सुंदर साथ, हाँ जी अनु, आप अगर अवेलेबल हैं तो आप ही इसको एक्सप्लेन करके एक बार बताइए कि उन्होंने किस प्रकार का छत्री मंडल ये बनाया है। अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। कैमरा ऑन नहीं कर सकते, परफेक्टली फाइन, आप ऐसे ही बता दीजिए किस प्रकार का छत्री मंडल उन्होंने यहाँ पर बनाया है। छत्री मंडल बनाया है, बिल्कुल सही। हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। ये जो हमारी पहली हार के जो वृक्ष हैं जो धाम चबूतरे की पिठौर में आए हैं, ये हमारे लंबाई में सामने के वृक्षों से लंबे हैं। और मतलब ये मतलब 22 हाथ ऊपर, 22 सीढ़ियां, क्योंकि झरोखा हमारा 22 सीढ़ी ऊपर है परिक्रमा रॉस में। तो इन्होंने बिल्कुल सीधा छत्री मंडल झरोखे तक डाला है, जिसने पूरी परिक्रमा रॉस को ढका हुआ है। अगर नीचे से हम परिक्रमा करते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें छत्री मंडल दिखेगा वृक्षों का, बाकी हमें कुछ नजर नहीं आएगा। और अगर हम उस वाले वृक्ष से सामने के वृक्षों पर जाते हैं तो हमें 22 सीढ़ी नीचे उतरकर और फिर 178 हाथ सीधा चलकर दूसरे वृक्ष तक आना होगा आमने, क्योंकि दोनों वृक्षों के बीच में दो मंदिर की दूरी है। तो 22 सीढ़ी पहले उतरेंगे और फिर 178 हाथ चलकर हम दूसरे वृक्ष पर आएंगे। हाँ जी ये बिल्कुल। यही था ना? हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। इतने प्यारे क्विज तो बनाते ही हो आप, और उत्तर भी अति सुंदर एक्सप्लेन आपने किया कि हम इन वृक्षों से जब रंग महल की तरफ यानी पश्चिम की तरफ ये वृक्ष जाते हैं तो अपना छत्री मंडल कितना कितना बनाते हैं, एक मंदिर आगे जाकर झरोखे तक जाना हो तो 95 यानी 95 हाथ, क्योंकि झरोखा थोड़ा आगे निकला हुआ होता है, और यदि दीवारों मेहराबों से मिलाप करना हो तो 100 हाथ की पूरी इन्होंने छतरी डाली हुई है। और एक बात सुंदर साथ जी सोच कर बताइएगा, बहुत ही सोचकर, अगर आप झरोखे के, आप इसी परिक्रमा रॉस पे खड़े हुए हो, परिक्रमा रॉस पे खड़े हो मंदिरों के बाहर, पर आप खड़े हो झरोखे के नीचे, झरोखे के नीचे आप खड़े हो, तो आपको अपने ऊपर किस प्रकार की शोभा दिखाई दे रही है, अपने दाएं बाएं उत्तर दक्षिण ऊपर की तरफ किस प्रकार की शोभा दिखाई दे रही, ऊपर देखो तो ऊपर में दाएं बाएं और आगे पीछे कैसी शोभा दिखाई दे रही, क्या सारा छत्री मंडल दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की शोभा। आप झरोखे से नीचे खड़े हैं, ये वाला जो झरोखा है ना सुंदर साथ जी, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये झरोखा, ये झरोखे के आप नीचे खड़े हो, ये 5 हाथ आगे निकला हुआ है ये झरोखा,
इसके आप नीचे खड़े हो परिक्रमा रॉस पर, तो जब आप ऊपर मुख करते हैं तो आसपास आपको क्या दिखाई देता है? दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आप यहाँ खड़े हो, आप सोचो रंग महल के मंदिर की तरफ ही मुख करके आप खड़े हुए हो, पश्चिम की तरफ, परंतु इस झरोखे के नीचे आप खड़े हो, नीचे, झरोखे में नहीं खड़े हुए। तो आपको वहां क्या दिखाई पड़ता है? सब सुंदर साथ सोचिए। ऊपर आपको, नीचे तो हमें पता है पूरी परिक्रमा रौसी आ रही है, और ऊपर जब आप नजर करते हो इधर उधर तो आपको क्या दिखाई देता है? हाँ जी, सुंदर साथ के चैट में बिल्कुल ऊपर तो बिल्कुल हम झरोखे के नीचे खड़े हैं। वेरी गुड मेघना शाह जी, अति सुंदर। आप पहली बार शायद आप सीख रहे हैं और आपके चैट में बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आते हैं। ऊपर आपको झरोखा एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, और वेरी गुड चित्रांशी बेटा, जस्ट ऊपर झरोखे की जमीन और उसी के पूर्व उत्तर और दक्षिण में छत्री मंडल और पश्चिम में मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल झरोखे की छत, झरोखे का फर्श है जो, उसकी हमें छत इधर से दिखाई दे रही। आजू बाजू आपको मंदिर दिखाई दे। आपको मंदिर कहाँ तक दिखाई देगा, उसका कितना पार्ट? सुंदर साथ जी, हाँ जी, चांद कमल आंटी बिल्कुल सही आपने बोला। आपको जब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ तक छत्री मंडल आ चुका है, मंदिर का कितना पार्ट? क्या आपको सारी मेहराब ऊपर तक, ये पूरी हमने 9 और 3 12 और एक 13 मेहराबें एक मंदिर की आई थी, आपको याद है ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 और 13 मेहराबें। इनमें से कितनी मेहराबें यदि आप यहाँ खड़े हो तो आपको कितनी मेहराबों की शोभा यहाँ से दिखाई देती है? इन 13 में से आपको व्यू बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अभी सुंदर साथ का बड़ा अच्छा प्रश्न आया हुआ था, 2 ट्रीज के बीच में कैसे दिखाई देती है? हाँ जी सीमा दीदी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी, हम अगर उस पे छतरी मंडल पे खड़े हैं तो हमें ऊपर की 3 मेहराबें नजर आएंगी। एक बड़ी मेहराब नजर आएगी और उसके नीचे ये 3 मेहराबें नजर आएंगी। और जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें 33 हाथ का ऊपर दूसरी भूमि का छज्जा नजर आएगा और 67 हाथ की 67 हाथ की हमें छतरी मंडल नजर आएगा। हाँ हाँ जी। जी, और पर यदि हम इस परिक्रमा रॉस में खड़े हैं सीमा दीदी, परिक्रमा रॉस में इस झरोखे के नीचे खड़े हैं, तो हमें कितनी मेहराबें नजर आएंगी? तो हमें ये नीचे की 9 मेहराबें नजर आएंगी। बिल्कुल, एक हाँ एक जी, नहीं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक हमें ये 18 मेहराबें नजर आएंगी, क्योंकि हाँ वृक्ष जी, 2-2 मंदिर की दूरी पे हैं। बिल्कुल। तो यदि हम इसके नीचे खड़े हैं तो केवल एक मंदिर को देखें तो 9 मेहराबें नजर आएंगी, पर यदि 2 वृक्षों के बीच में हमें देखना है तो 2 मंदिर की दूरी है, तो 9 मेहराबें ये और 9 मेहराबें ये, 18 मेहराबों की शोभा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में, उनकी मेहराबों के बीच में। और ये कठेड़ा भी यहाँ लगा हुआ हमें दिखाई देगा। वन में आप खड़े हो तो दूर से आपको ये 18 मेहराबें चमकती हुई, उनकी झलकती हुई, और सामने कठेड़ा लगा हुआ। अति सुंदर सीमा दीदी, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर क्लियर करता हुआ आंसर। थैंक यू सो मच, आपकी गाइडेंस और राज्य की अपार मेहर, बहुत ही सुंदर। और सुंदर साथ जी, इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता है गीतू जी ने शुरू किया था, बहुत ही प्यारे नोट्स बनाकर पॉइंट्स के रूप में उन्होंने हम सब सुंदर साथ को जब देने बना के शुरू किए थे। इतना हर्ष होता था देखकर कि कितनी प्यारी ये सेवा की, जो सुंदर साथ केवल इतने से ही समझ सकता है, आगे बाद में समझ आता है, उसको पढ़ के समझ आ जाता है कि चांदनी चौक कैसा है। तो अति सुंदर ये सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी गीतू जी। अति सुंदर, वही कॉन्सेप्ट को अब और आगे लेकर जाया जा रहा है, परंतु राज्य ने दिल में उनके डाला था। अति सुंदर ये सेवा। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, कल ना 7 वन में मैं कोशिश कर रही थी, जैसे कि सब सुंदर साथ को बोलते हैं कि आप सब सुंदर साथ उनमें घूमिए, रात को आप चितवन करने बैठते हैं या सोते हुए आप इनके बारे में सोचते हैं, दिल में लेते हैं। तो कल मैं भी ऐसे ही दिल में ले रही थी कि राजी महाराज, मैं भी 7 वन की चांदनी पर घूम रही हूँ, तो कितनी लंबी कितनी चौड़ी है राजी,
2500 मंदिर की 5 वनों की ही केवल 2500 के चौड़े है ना, तो 2500 मंदिर की चौड़ी और 2000 मंदिर की लंबी। इसमें तो मेरी पूरी रात ही निकल जाएगी चलते चलते। हालांकि वहां तो बहुत फास्ट मन चाहा वेग होता है, आप एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। पर मैं धीरे धीरे चल के वहां कोशिश कर रही थी कि घास कैसी है राजी, फूल पत्तियों की वो कैसी महसूस होती है चरणों में, रूहों के चरणों में। तो राजी की उससे मेहर से ही एक और ख्याल दिल में आया कि हम एयरपोर्ट पे या फिर ये ट्रेन स्टेशन पे कहीं जाते हैं तो वहां पर टैची रख दीजिए, वो खुद एस्केलेटर तो ऊपर जाता है ना, वो एस्केलेटर ऐसा होता है, ऊपर नहीं लेके जाता, वो आपको सीधा ही लेके जाता है। मुझे लगा राजी बोलते हैं कोई देर नहीं लगेगी, यहाँ की बुद्धि के हिसाब से भी यदि मन वेग पे अभी नहीं चल पा रहे हो, यहाँ के हिसाब से भी आप बस कदम रखो। ऐसे लगा 7 वनों की छत भी तो चेतन है, उनकी चांदनी भी चेतन है, उस पे कदम रखिए और दौड़ा कर वो आपको पूरे 2000 हाथ लंबी पर घुमाकर फिर से वापस मुड़िए और फिर से आप घूमते जाइए उन लाइनों में, कभी 2500 और उधर से आप यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं ना, ये वाले वन अमृत और जाम्बू को आपने क्रॉस किया, इतने वृक्षों को, यहाँ आकर नीचे उसी पर चल के देखिएगा एक बार। बहुत ही, हाँ जी, मल्टी कलर की वो चांदनी कितनी सुंदर रंग बिरंगी, और यहाँ से आप झांक कर देखिए इतना बड़ा चहबच्चा, इतना विशाल कि ऐसे लगता है कि यदि आप ऊपर खड़े हो तो बहुत विशाल सर्कुलर एक नीचे पूल जैसा दिखाई दे रहा है। तो आप नीचे देखिए इतना सुंदर वो चांदनी से दिखाई देगा। और एक बात और हमने उस दिन डिस्कस की थी सुंदर साथ जी, कि यहाँ पर आपको याद है चांदे को छोड़ के, चांदों की जगह को छोड़कर यहाँ पर वो लगा हुआ है, कठेड़ा लगा हुआ है ना। और इधर वाली जगह तो हमारी रंग महल से मिली हुई है, तो उसकी भी हमारे पास एक है यहाँ पे। ये देखिए कितनी प्यारी सेवा, इसमें भी गीतू जी, प्रियंका जी लेबल लगाने में, और हमारी प्रियंका जी हैदराबाद से, इनको सुंदर सुंदर और उघड़ कर उनके कलर्स आ रहे हैं। ये सारी सेवा कितनी प्यारी इन सुंदर साथ की। तो ये वाला जो हांस है ये तो हमारी परिक्रमा रॉस से लगा हुआ है, यहाँ पर कठेड़ा नहीं आएगा। ये एक मंदिर में भी कठेड़ा नहीं आएगा क्योंकि हम सीढ़ियां कैसे उतरेंगे, और ये एक मंदिर में भी कठेड़ा नहीं आएगा सीढ़ियों के लिए। और बाकी इधर भी चांदा और इधर भी चांदे की, यहाँ भी चांदा और इधर भी चांदा, तो 3 तरफ 2 मंदिर के लंबे ये चांदे आए। तो कठेड़ों की जगह सुंदर साथ ने बड़ी ये अच्छी बताई थी, चैट में आई थी सुंदर साथ जी। तो कितनी ये जगह बनी, 480 की इसकी ग्रिड है, बड़ा प्यारा उस दिन आंसर आया था, बहुत ही प्यारा। तो इसकी कितनी आई है सुंदर साथ जी, केवल कठेड़े लगे हुए जगह कितनी हुई यहाँ पे, ये टोटल है 416 हाथ, 16 को 3 से किया, 480 की आई है इनकी ग्रिड। उसमें से 30 मंदिर में कठेड़ा नहीं आया तो 450 हो गए। 450 में से ये सारी चीजें माइनस कर दीजिए, तीनों चांदे और ये 2 सीढ़ियां, तो आपके पास कितनी जगह में यहाँ पर कठेड़ा आपके पास बचता है। तो कितना है सुंदर साथ जी, चैट में क्विकली बताएंगे कितनी जगह आपके पास है जिसमें कि कठेड़ा लगा हुआ है, कितनी जगह आई यहाँ पर। 480 में से ये 30 हमने ले लिए तो 450 रह गए, सिर्फ सीढ़ियां और वो माइनस कीजिए। वेरी क्लोज शिखा जी, वेरी क्लोज। हाँ जी सुदर्शन आंटी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डीपी सिंह जी बहुत ही प्यारा। हाँ जी सुनीता दीदी, सीमा दीदी बिल्कुल सही। और कौन कौन से, बिल्कुल एबीसी के नाम से, विजय आंटी एबीसी के नाम से, सोचिए आप 472 होगी। ये 30 में कठेड़ा नहीं आया सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा। दीपिका दीदी, हाँ जी, चित्रांशी ने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन करके बताया है। रचना जी, रेणु जी वेरी क्लोज। हाँ जी बिल्कुल, कुसुम आंटी एबीसी बिल्कुल सही। अभी ये देखिए, तो 480 में से ये 30 ले लीजिए, बच्चे 450, उसके बाद 2 2 2 4, इधर 6,
ये 7 और 8 और ले लीजिए, इनमें कठेड़ा नहीं ना आएगा, तो 450 में से 450 में से 8 माइनस कीजिए तो 442। ये काउंटिंग करने की, कठेड़ा काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको याद करने की, केवल विशालता की 480 की ग्रिड 442 में वो कठेड़ा कितना सुंदर लग रहा होगा। और हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा राजी महाराज की तरफ से, हाँ जी बिल्कुल राजी की तरफ से ही ये हमें वो प्राप्त हुआ कि सुंदरता से हम अब प्रियंका जी की तरफ चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजी आपके चरणों में कि आज हम उनको सुन पाएंगे। हाँ जी प्रियंका जी आप लीजिए। दीदी आप ले लीजिए, चाहे बच्चा कंप्लीट कर लीजिए, मेरे पास टाइम है, बाद हो में। गया ऑलमोस्ट, मैं रिवाइज ही कर रही थी, आप कीजिए। ओके, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं मैप शेयर करती हूँ, शेयरिंग नहीं हो रही है, वो होस्ट दे दीजिए। सरोज आंटी को होस्ट दे दीजिए। दिया कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं राज्य क्या चाह रहे हैं। ये राज जी कह रहे हैं इतनी सुंदर शोभा जो बनी है, सुंदर साथ जी धैर्य रखो, बहुत स्वीट उसका फल मिलेगा आपको, तो डोंट वरी, टेक योर टाइम। हाँ जी दीदी, हो गई दीदी। हाँ जी परफेक्ट। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये अभी हम रंग महल के ठीक सामने आए 3 वनों, अनार, अमृत एंड जामू, हमने समझा था इनके वृक्षों का मिलान रंग महल से कैसे हुआ है, वो शोभा हमने बहुत अच्छे से समझी। इसको एक बार फिर से थोड़ा सा ट्राई किया है, वो शोभा समझते हैं राज्य महाराज की मेहर से। अभी जो ये 2 मंदिर की रौस है ना, अगर हम जामू वन के बगीचे में हैं तो हमें इस रौस में जाना है। ये हमारी 2 मंदिर की रौस जो रंग महल के कबूतरे के साथ लग के आई है। तो इस बगीचे से इस रौस में जाने के लिए हमें क्या क्या शोभा दिखती है, पहले हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, हमें नहर का चबूतरा यानी ये रौस दिखती है जो 50 हाथ की आई है। पुल को पार किया यानी एक मंदिर की नहर के ऊपर पुल आ गया और फिर 50 हाथ की रौस आ गई। जस्ट इस रौस के साथ लगते ही ये वाले 2 मंदिर की रौस जिसे धामरोज बोलते हैं और बिल्कुल सेम लेवल पे आई है। तो इस रौस पे एक वनों की हार, एक वृक्षों की हार, ये पहली वृक्षों की हार बोलते हैं जो कि रंग महल के चबूतरे की पिठौर में आई है। और ये दूसरे वृक्षों की हार, तीसरे वृक्षों की हार इसी चबूतरे के ऊपर आई है, ये रौस के ऊपर, फिर बगीचों में आई है। तो जो पहले वृक्षों की हार है उसकी हाइट आई है 100 मंदिर 100 हाथ प्लस 22 यानी 122 हाथ की, और बाकी सारे ही वृक्ष 100 हाथ के आए हैं। तो इनकी तो चांदनी बिल्कुल सेम बराबर हो जाती है, लेकिन ये पेड़ बड़े आए हैं, ये वृक्ष बड़े आए हैं, तो इनकी यहाँ से हम सेम चांदनी में आ रहे हैं। तो इन वृक्षों की चांदनी में जाने के लिए हमें 22 सीढ़ियां चढ़ के इधर इस पे जाना होता है। तो आइए अब इसको इससे समझते हैं हम। ये जो अभी हमने बगीचा देखा, जामू वन के बगीचे में हम अपने आप को सोचिए, हम जामू वन के पहले वाले बगीचे में खड़े हैं। हम 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर रौस पे आए, रौस को पार किया, पुल से नहर को पार किया, फिर रौस पे आ गए। अब इस रौस पे आए तो सामने हमें 2 मंदिर की रौस दिख रही है जो कि सेम लेवल पे आई है। यहाँ से हम ऊपर चढ़ गए थे ना, तो ये सेम लेवल पे, अब हमें नीचे नहीं उतरना है।
इस 2 मंदिर की रौंस में पहुंच गए। अब सुंदर साथ जी जो पेड़ अभी हमने देखे वो हम एक एक करके उठाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो शोभा बहुत अच्छे से हमें समझ में आती जाएगी। तो ये वो वाले वृक्ष हमने सबसे पहले उठाए जो रंग महल के चबूतरे की पिठौर से लगते हुए आए हैं। ये वो वृक्ष आए जिनकी हाइट आई तने की 100 हाथ की, यानी एक बोम ऊंचे, यानी एक मंदिर ऊंचे। तने ने ही 100 हाथ ले लिए और बाकी 22 हाथ में डालियां फैली। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ ऐसे मेहराब बनती गई, दो मंदिर, एक मंदिर की इधर से एक मंदिर की इधर से, तो ये 2 मंदिर की मेहराब बनती गई। अब ये 2 पेड़ों के बीच में रंग महल के 2 मंदिर की शोभा आई है। रंग महल का 2 मंदिर इन दोनों पेड़ों के बीच में हमें दिखाई देता है। तो एक पेड़ इस पाखे की दीवार पे, दूसरा पेड़ एक मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर की पाखे की दीवार पे आ गया। अब हम इस पेड़ ने 22 हाथ के ऊपर डालियां बढ़ा ली, हाइट तो पहुंच गई झरोके के तक। अब यहाँ से एक मंदिर चलकर झरोकों से इस दीवार के साथ, रंग महल की दीवार के साथ मिलान कर लिया, यानी एक छत डाल दी। रंग परिक्रमा रोज हमारी एक मंदिर चौड़ी थी ना, जस्ट उसके ऊपर एक मंदिर की इन पेड़ों की छत डल गई जो कि रंग महल के साथ मिल गई, झरोकों के साथ बिल्कुल। अब यहाँ पर हम इसकी दूसरी बूम उठाएंगे। तो इन पेड़ों ने इस बूम से एक्स्ट्रा 22 हाथ ऑलरेडी ले लिए हैं। तो ऊपर हमारे पास इस रंग महल के दूसरी बूम के छज्जे में जाने के लिए कम जगह बची, 78 हाथ ही बचे। तो यहाँ पे 78 हाथ का हम और पेड़ उठाएंगे। ये देखिएगा, ये हमने पहले वृक्षों की हार पे दूसरे बूम के वृक्ष उठा दिए जो कि 78 हाथ के आए हैं, और उन्होंने मिलान कर लिया रंग महल की दूसरी बूम के छज्जों के साथ, और ये छत डल गई और दूसरी बूम के छज्जों के साथ मिलान कर लिया। तो रंग महल के जब हम प्रथम बूम से झरोकों से बाहर आएंगे तो हम इन वनों की दूसरी बूम में घूम रहे होंगे, और रंग महल के दूसरी बूम से हम बाहर आएंगे तो हम इन बूम की तीसरी चांदनी में घूम रहे होंगे। देखिए सुंदर साथ जी, जो पेड़ है ना, ये वृक्ष एक बूम ऊपर गया। जब इन वृक्षों के ऊपर छत डल गई तो इसका मतलब ये पहली बूम की छत डली, यानी दूसरी बूम की जमीन होगी। हम दूसरी बूम के ऊपर खड़े हैं, पहली बूम की जमीन यही, इसी को मानेंगे हम, जहां से वृक्ष खड़ा हुआ। 100 सीढ़ियां चढ़ के हम इन पहली बूम की छत पे गए, यानी दूसरी बूम की जमीन पे हम घूम रहे हैं, यानी दूसरी बूम में घूम रहे हैं। फिर वहां से हमने दूसरी बूम के पेड़ उठाए और ऊपर छत पे चले गए, दूसरी बूम की छत के ऊपर चले गए, यानी हम तीसरी चांदनी में चले गए। तो देखने में हमें 2 ही पेड़ दिखाई देते हैं, बट ये दूसरी बूम होती है और ये तीसरी बूम होती है। अब हम रंग महल के जब बाहर झरोकों के बाहर यहाँ पे पहली पेड़ों के ऊपर यानी दूसरी बूम के छतों में घूम रहे हैं, चांदनी में घूम रहे हैं, दूसरी बूम में घूम रहे हैं, तो हमें क्या शोभा दिखाई दे रही, रंग महल की कितना शोभा दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी देखिए, एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में रंग महल के 2 मंदिर समझे थे ना हमने, तो इसकी ये 3 मेहराबें, ये 3 मेहराबें इस मंदिर की, यानी 6 मेहराबें तो हमारी ये वाली होगी, और 2 झरोके बीच में दिख रही है, और एक बड़ी मेहराब इस मंदिर की, एक इस मंदिर की। लेकिन अगर हम परिक्रमा रॉस में खड़े हैं सुंदर साथ जी, तो हमें कितनी शोभा दिखाई दे रही है इस मंदिर का। हाफ पार्ट नीचे का, जो यहाँ से हम समझ लेते हैं ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमको अब नीचे से दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें कितनी मेहराबें दिखाई दे रही है, इस मंदिर की 9 मेहराबें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेहराबें, और इस मंदिर की भी 9, तो टोटल 18 मेहराबें हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में दिखाई दे रही है। यानी 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, एक दीवार होती है, तो हमें यहाँ पे सब डबल 2 मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है, यानी 18 मेहराबों की शोभा दिखाई दे रही है। अब सुंदर साथ जी, हमने ये पहले वृक्षों की हार की 2 बूम उठा दी है। अब दूसरे वृक्षों की हार जो जस्ट इस रॉस के बिल्कुल कोने में, यानी जो ये हमने रॉस समझी चबूतरे वाली नहर की रॉस और ये 2 मंदिर की रॉस, इनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक
वृक्षों की हार और चलेगी। आइए सुंदर साथ जी उसको हम देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल उसी रोज के इस तरफ यहाँ पे एक वृक्षों की आर और हमने उठाई। अब यहाँ पे देखने में हमें ये ऊपर नीचे लग रहे हैं, तो हम इसको इस वाले से देखते हैं। ये देखिए थोड़े से आगे पीछे कर दिए ताकि वो दिखे कि उसी रोज पे दो वृक्षों की हार हमें दिख रही है। वैसे ये एक दूसरे के सामने ही आए हैं। अब पहले वृक्षों की हार और दूसरे वृक्षों की हार में हमें क्या फर्क दिख रहा है? ये हमें ऊंचे दिखाई दे रहे हैं ना, 122 हाथ ऊंचे आए हैं। और ये तो हमारे 100 हाथ के हैं, टोटल 75 में था ना, 25 में डालियां, तो ये हमारे 100 हाथ के आए हैं। तो अब हमको इनकी छत यानी ये इसकी दूसरी भूमि ये वाली होगी, इससे और इसकी दूसरी भूमि में जाना है, पहले वृक्षों की हार की दूसरी भूमि में जाना है। तो हमारे बीच हमारे पास इस पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 2 मंदिर की जगह है और ऊंचाई कितनी है? 22 हाथ की ऊंची में ये है, 22 हाथ ऊंचे पेड़ हैं। तो हम राजी महाराज ने क्या किया, यहाँ पर इधर जाने के लिए सीढ़ियां बना दी। 22 सीढ़ियां चढ़कर हम वो कुछ तो दूरी हमने इस पेड़ की छत से तय कर ली और कुछ 22 सीढ़ियों ने आगे तक गए और हाइट भी कवर कर ली और जो डिस्टेंस था वो भी कवर कर लिया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये शोभा हमें दिखी। अगर हम दूसरे वृक्षों की छत पर खड़े हैं यानी दूसरी भूमि में खड़े हैं तो हमें 22 सीढ़ियां चढ़कर पहले वृक्षों की दूसरी भूमि में हम पहुंच गए। अब हमें ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये कौन से पेड़ दिख रहे हैं? जो पहले वृक्षों की हार में जो हमने दूसरी भूमि उठाई थी 78 हाथ की, 78 हाथ की, ये हमें 2 भूमि के वो दूसरी भूमि के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अब हमने पहले वृक्षों की हार की दूसरी भूमि तो उठाई, अब हमें दूसरे वृक्षों की हार की दूसरी भूमि को भी उठाना है। इसके ऊपर हम देखते हैं आगे। अच्छा उससे पहले सुंदर साथ जी एक वृक्षों की हार हमें और उठानी है। अभी हमने 2 हारें समझी, तीसरी हार यहाँ पर इस चबूतरे के ऊपर आती है बिल्कुल कोने पे, तो वो भी 100 हाथ के आएंगे और इसके बाद बगीचे में जितने आएंगे पूरब तक वो सब 100 हाथ के आएंगे। तो यहाँ 100 हाथ के हम सारे वृक्ष एक एक के सामने एक उठाते जाएंगे और उसकी चांदनी मिलाते जाएंगे। तो पूरी सेम यहाँ से पूरा लेवल बराबर, बस हम पूरब दिशा से आ रहे हैं, यहाँ पे आके हम रुकेंगे, 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम इधर पहुंच जाएंगे। तो आइए यहाँ की चांदनी को देखते हैं ये कैसे लगेगी। ये देखिए सुंदर साथ जी ये कुछ इस प्रकार दिखेगी हमको। पूर्व दिशा से हम आए, प्लेन हमको एक लेवल पे चांदनी दिख रही है, 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हम पहले वृक्षों की दूसरी भूमि में यहाँ पर पहुंच गए। अब सुंदर साथ जी ये जो सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर पहुंचे, ये हम पहले वृक्षों की जो दूसरी भूमि वो दिख रही है 78 हाथ वाली। अब दूसरे वृक्षों की दूसरी भूमि हमें उठानी है, यहाँ पे जस्ट सीढ़ियों के थोड़ा आगे चलकर इस जगह पे दूसरी भूमि उठेगी। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगी हमको दूसरी हार की वृक्षों के ऊपर दूसरी भूमि उठ गई। अब ये तो हमें पूरी 100 हाथ की मिल रही है क्योंकि वो वाले पेड़ तो 100 हाथ के चलेंगे, लेकिन ये वाली जो हमें दिख रही है वो है 78 हाथ की, क्योंकि ये छोटी हो गई थी ना, नीचे वाले पेड़ ने ज्यादा जगह ले ली थी, ऊपर वाले पेड़ ने छोटी जगह ली। तो अब दोनों की हाइट बिल्कुल सेम बराबर, 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो ये पेड़ ऑब्वियसली हमें छोटा दिखेगा क्योंकि हाइट तो हमें यहीं तक रखनी है, और ये 22 सीढ़ी नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये पूरे 100 हाथ के गए। अब यहाँ आके लेवल एकदम बराबर हो गया, तो अब कोई सीढ़ियां नहीं, तो इसकी चांदनी से यानी तीसरी चांदनी से हम उस चांदनी पे आराम से पहुंच सकते हैं। तो अब ये रंग महल का दूसरी भूमि से रंग महल के दूसरी भूमि से जब हम इन दरवाजों से इन छज्जों पे एक सीढ़ी नीचे उतर के आएंगे तो हमें ये चांदनी इन पेड़ों की तीसरी चांदनी का सेम लेवल दिखाई देगा। और अब इनके आगे जो वृक्षों की हार आएगी जो चबूतरे के ऊपर अभी हमने देखी थी पिंक वाले चबूतरे के ऊपर, वो और उसके आगे जो वनों की हार आएगी, वनों में वृक्षों की 2-2 मंदिर की दूरी पे हार आएगी, तो वो सब सेम लेवल की आती जाएगी।
और उसके ऊपर ये चांदनियां कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब हम रंग महल की दूसरी बूम से बाहर आएंगे ना, तो हमें ये चांदनी पूरी सेम दूर तक जाती, पूर्व दिशा में जमुना जी तक, चल चबूतरे तक जाती दिखाई देगी। उत्तर में और दक्षिण में भी काफी दूर तक वो शोभा हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, जब हम इधर से बाहर आ रहे हैं तो ये दूसरी बूम में घूम रहे हैं, और जब हम रंग महल के दूसरी बूम से आ रहे हैं तो हम वृक्षों की तीसरी चांदनी में घूमेंगे। आई होप सुंदर साथ जी ये शोभा सबको क्लियर हुई होगी और आनंद आया होगा। अति सुंदर प्रियंका जी, आपने वो इसमें कवर किया। मैं सोच रही थी कैसे वो 3 मंदिर हुए दूसरे वृक्षों की हार से। यदि आप रंग महल की दूरी देखें, कितना सुंदर आपने वो 3 मंदिर इसमें भी लिखा, वाव। क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 2 मंदिर, और 2 मंदिर से आगे परिक्रमा रॉस, फिर 1 मंदिर, तो इनको 3 मंदिर का छज्जा बढ़ाना पड़ा दूसरी हार के वृक्षों को। अति सुंदर। और एक ना आप सब सुंदर साथ सहूर भी कीजिएगा। अति सुंदर प्रियंका जी, शायद राजी स्वयं अब ऐसे लगता है कि वो चाहते हैं कि सब सुंदर साथ के दिलों में ये बस जाए। अति सुंदर वर्णन, अति सुंदर इसकी पिक्चराइजेशन, और अति सुंदर ये मॉडल जो राजी ने आपसे ये मेहनत, हर सुंदर साथ को जो मेहनत करनी है, कितना अंदर तक ये समझ के और फिर उसको अंदर उतार के, और फिर उस बाहर तभी आता है सुंदर साथ जी जब वो अंदर उतरता है। आपके चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज मिली हैं प्रियंका जी, दे दीजिए भर भर के आशीर्वाद, दे दीजिए भरपूर प्रेम। पता नहीं फिर कब मिलान होगा, वैसे हम उनको बुलाते रहेंगे, पर आज मिली हैं सामने तो भर के आशीर्वाद। हम लास्ट तक पता नहीं वो रुकेंगी या नहीं, पर अभी लिख कर जरूर सुंदर साथ उनको भरपूर खूब खूब लाड और आशीर्वाद दीजिए। बहुत सुंदर प्रियंका, बहुत सुंदर बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अभी हमारे पास समय है, आप उसका भी रिवीजन ले लीजिए, चाहे बच्चा का भी रिवीजन ले लीजिए प्रियंका। अच्छा दीदी, एक मिनट में फाइल करूंगी। जब तक आप चाहे बच्चा का रिवीजन लेंगे, आई होप 126 सुंदर साथ बैठे हैं, सारे आशीर्वाद तब तक चैट में आ चुके होंगे। दीजिए। हाँ जी दीदी, मैप शेयर हो गया? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने चह बच्चे की शोभा समझी। ये चह बच्चा हमारे रंग महल का हाँ जी रंग महल के चारों कोनों में हमें चह बच्चे की शोभा दिखाई देती है। तो अभी जो हमने चह बच्चे की शोभा समझी, वो अगिन कोने के चह बच्चे की शोभा समझी है। तो यहाँ से समझते हैं, रंग महल के अगिन कोने में ये चह बच्चा, जो कि इसकी कोट दीवार धाम जमीन से 1 बूम ऊंची गई, सेम जैसे रंग महल की चबूतरा उठा था 1 बूम ऊपर, उसके साथ लगकर ही ये 1 बूम ऊपर चह बच्चे की कोट दीवार उठी। 16 पहल का चह बच्चा हमारा, 16 हास का, और 1 हास रंग महल के चबूतरे के साथ जुड़ा हुआ। अब इसको देखते हैं ये कैसे बना। तो ये जो इसकी हाइट होगी ना, ये रेड वाला जो हमें दिख रहा है, ये हमने उठाया, इसकी हाइट होगी 1 बूम। अब इसके अंदर एक मंदिर का छज्जा निकला, जो बिना सपोर्ट के आया है, मीन्स एक स्लैब टाइप हम इसको समझ सकते हैं, स्लैब टाइप की निकली एक मंदिर आगे करके। तो इसकी हाइट हमें कुछ नहीं दिख रही है, हमें रेड वाले की दिख रही है ना, पूरी 1 बूम नीचे गई है, इसकी हाइट नहीं दिख रही हमको।
तो ये बिना सपोर्ट के एक मंदिर का छज्जा अंदर की तरफ निकला। इस पर चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी, 3 सीढ़ियां उतरी। तो ये जो चांदा बना, ये इसका चबूतरा 3 हाथ ऊपर, यानी 3 हाथ की हाइट लिए हुए ये चबूतरा आया। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बन गया ये ऊपर। 3 सीढ़ियां हमारी यहाँ उतरी, 3 सीढ़ियां इस तरफ, 3 सीढ़ियां इस तरफ। इस तरह से ये चांदे द्वारा सीढ़ियां चारों तरफ जल चबूतरे के, इसको जल चबूतरा भी बोलते हैं, जल चबूतरे के चारों तरफ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में आया है। तो जब हम यहाँ से चलते हैं, जब हम यहाँ से उतरते हैं सीढ़ी में, तो पहली सीढ़ी में उतरते ही हमारे जो पैर है जल को छूते हैं। तो ये 3 सीढ़ी उतर के हम यहाँ पर आए। तो जिस प्रकार हमें यहाँ पर मुख करेंगे तो कमर भर ऊंचा हमें ये रॉस दिखाई दे रही है, सेम उसी प्रकार अगर हम इस तरफ मुख करेंगे तो हमें कठेड़े की शोभा कमर भर ऊंची दिखाई दे रही है। सेम लेवल है इस कठेड़े का और इसका। बीच में हम खड़े हैं, आधे कमर भर जल में भीगे हुए यहाँ पर। और इस चबूतरे पे जाने के लिए हमें भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के जाना है। इधर हमें ये रॉस दिख रहे हैं, ये वही रॉस है जिस रॉस के अभी हमने 2 वृक्षों की हारों को समझा। एक पहले वृक्ष की हार बड़ी, छोटे वृक्ष की हार दूसरे वृक्ष की हार छोटी। वही रॉस, वही वृक्ष यहीं पे घूमते हुए चाहे बच्चे को कवर करते हैं। तो ये रॉस से पहले हमें सेम वैसे ही नहर का चबूतरा दिखेगा, नहर दिखेगी, तो उसको पार करके हम इस रॉस में आए। रॉस पे आगे अब ऊपर जाना है हमें, तो भूम भर की सीढ़ियां से हम ऊपर गए। अब ये चांदे द्वारा सीढ़ियां, ये जो चौक बना, ये बना 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, और ये चारों तरफ आया, ये 3 तरफ आया, सॉरी। एक आया ये पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, और इधर तो जब रंग महल का चबूतरा आ गया ना, तो उसी के साथ वहां पे चांदे द्वारा सीढ़ियां ना आके नॉर्मल सीढ़ियां उतरी है। 100 सीढ़ियां वहां से भी उतरी है। तो ये 16 हाथ का आया, तो एक हाथ में 30 मंदिर हमने समझे, तो 16 हाथ में यहाँ पर हो गए 480 की ये गिर्द लेके आया। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाती है? 160 मंदिर की। और जल जो आता है वो आता है 158, है ना, 158 में जल आ जाता है। ये रॉस बन जाती है क्योंकि एक मंदिर की कोट दीवार थी, तो एक मंदिर की ये रॉस बनी। जल चबूतरा हमने समझा था एक मंदिर का, उसके आगे कठेड़े की शोभा। कठेड़े की शोभा, एक मिनट हम इसमें देखते हैं। ये जो चबूतरा हमने देखा, ये रेड वाला जो हम उस मैप में देख रहे थे, इसके इस तरफ भी कठेड़े की शोभा आई है क्योंकि भूम भर ऊंचा चबूतरा है। इसके अंदर की साइड भी जब हम इस भूम भर सीढ़ियां से इस चौक पे आते हैं और आगे अंदर जाते हैं, तो हमें सेम इसी के सामने जल चबूतरे वाला भी चौक दिखाई देता है। तो वहां पे भी कठेड़े की शोभा नहीं आई है, बस इधर सामने आई है और इधर गोल घूम के आई है। तो एक चांदे द्वारा सीढ़ियां जो हमने समझी, इस चौक से इस चौक के बीच में कठेड़े की शोभा आई है, और फिर इधर नहीं आई, फिर इसके आगे आ गई है। तो इस तरह से कठेड़े की शोभा एक, इसमें से हम एक बार देखते हैं। ये चांदा द्वारा सीढ़ियां जो हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए जहां से हम ये सामने कठेड़े दिखाने की ट्राई किया गया, यहाँ से हम नीचे आए तो ये यहाँ से यहाँ तक की शोभा दिखेगी, क्योंकि इसके आगे फिर यही वाला चबूतरा पूरा उठ जाएगा। तो वहां पे कठेड़ा नहीं है, सिर्फ जल है। हमें यहाँ पे आने के लिए 3 सीढ़ियां फिर चलना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, चौक में पहुंचेंगे, 3 सीढ़ियां उतरना पड़ेगा, फिर इस चबूतरे में आ जाएंगे। तो उसके आगे इस कठेड़े की शोभा नहीं आई, ऊपर से आना पड़ेगा हमको। अब हम इन दोनों वृक्षों को समझते हैं। सेम वैसे ही ये गया 100 हाथ ऊपर बिल्कुल इस चबूतरे के साथ, और 22 हाथ ऊपर डालियां बढ़ी और आपस में पेड़ों ने मिलान किया।
और इस तरफ जल चबूतरे की तरफ इन्होंने अपनी डालियां फैलाई। तो जब ये डालियां फैला रहे हैं तो यहाँ कठेरे तक पूरा वो छतरी मंडल बन जाता है और उसके नीचे कोई पेड़ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो ऐसे ही डालियां बढ़ाते गए जल चबूतरे की तरफ और छतरी मंडल बनता गया। ये पेड़ 2-2 मंदिर की दूरी पे आए। तो जो ये पेड़ आए हैं अंदर की तरफ पहले वृक्षों की, यार ये बहुत विशेष शोभा लेके आए, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ पे लिखा इन पेड़ों के लिए चांदे के चौक के साथ लगकर, ये जो पेड़ है चांदे के चौक के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में, इन सीढ़ियों के बीच में चबूतरे की पिठोर के वृक्ष हैं, ये चबूतरे की पिठोर पे आए। तो ये दोनों वृक्ष की जो तने हैं यहाँ पे हाइड हो जाते हैं, सिर्फ वृक्ष की मेहराब ही हमें दिखाई देती है दोनों वृक्षों की। और इनके सामने जो इधर एक और हार आ रही है, ये है 100 हाथ की। तो फिर अगेन इन दोनों की हाइट में हमारे फर्क आ गया, ये 122 हाथ ऊपर चले गए और ये 100 हाथ के हैं। तो इन्होंने भी, वृक्षों की दूसरी हार ने भी इधर सीढ़ियों के साथ मिलान किया। तो ये सुंदर साथी थोड़ा सा ये गलत बन गया है। ये जो छतरी मंडल पूरा कवर नहीं करता 6 बच्चों को, सिर्फ यहाँ तक कवर करेगा जामू के वृक्ष, और फिर यहाँ पे नारंगी और बट पीपल के आएंगे। और ये एक हांस, जो एक हांस बचता है जो रंग महल के चबूतरे के साथ लग के आया है, तो वो वहां पे कोई छतरी मंडल नहीं आया। वहां पे परिक्रमा रोज में खड़े होके हम ऊपर की शोभा को पूरा आराम से देख सकते हैं। रंग महल के साथ कोई मिलान यहाँ पे नहीं हुआ है। और इसके ऊपर छतरी मंडल जब आ गया पहले वृक्षों का, तो एक भूम और ऊपर गई और उन्होंने भी वैसे ही छतरी मंडल डाला। तो हमें यहाँ पे 2 भूम दिख रही हैं, यानी दूसरी भूम और तीसरी चांदनी। और एक लास्ट शोभा ये जो अभी हमने समझी, ये सीढ़ियां जो हमने समझी अभी, रंग महल के प्रथम भूम से जब बाहर आते हैं तो हमें ये 22 सीढ़ियां दिखती हैं। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ इन सीढ़ियों में चलते आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, हम जामू वन में है, अभी जामू वन के ऊपर है, हम अपने आप को सोचे उत्तर से दक्षिण की तरफ इन सीढ़ियों से चलते आ रहे हैं और रंग महल के अगिन कोण तक पहुंच गए, तो हमें इस 6 बच्चे की शोभा दिखाई दे रही है नीचे। नीचे ये भी हम ऊपर हैं और इसके ऊपर ये इन वृक्षों की चांदनी जो भी हमने समझी। तो ये सीढ़ियां इनके साथ ही साथ, इन पेड़ों के साथ साथ ही ये घूम जाएंगी। तो हम जब आ रहे हैं तो हमें यहाँ से गोलाई में सीढ़ियां घूमती हुई भी नजर आएंगी। तो इन वृक्षों के साथ ये सीढ़ियां घूम जाएंगी और फिर इनके ऊपर फिर एक भूम आएगी, तो वो आई थिंक इस वाले से मिलान कर लेंगी जो तीसरी चांदनी, क्योंकि ये भी तीसरी चांदनी, ये भी तीसरी चांदनी। इसका मैप सुंदर साथी बनाने की ट्राई कर रहे हैं, अगर बन गया राज्य की मेहर से जरूर आप सबके सामने आएगा। तो अभी हम फिलहाल इतने से ही समझ लेते हैं कि इनका कनेक्शन, ये सीढ़ियों का इन सीढ़ियों के साथ भी कनेक्शन हुआ है। ये गोलाई में घूम के जस्ट इनके साथ आएंगी, 6 बच्चे के साथ घूमती हुई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। जब ये महाराज जी के वृत्त को पढ़कर पता लगा कि ये सीढ़ियां किस प्रकार उन वनों से जाती हुई चाहे बच्चे के पास घूमती हुई, अभी आप नारंगी वन तक उनको समझिए, उसके आगे और ही कोई अलग ही शोभा। तो इतना आनंद आया सुंदर साथ जी की उस आनंद का कोई पारावार नहीं था कि यानी आप चांदनी चौक से ही आप अंदर जब चले गए सुंदर साथ जी, रंग महल के आप अंदर चले गए, किसी मंदिर चांदनी चौक की हद के मंदिरों को छोड़कर, सपोज आप 78 के बाद अलग मंदिरों में आप चले गए, अगले वालों में जहां से छतरी मंडल भी शुरू होता है और सीढ़ियां भी ये 22 शुरू हो जाती हैं। किसी भी मंदिर के झरोखे से आप बाहर आए और आपने वो 22 सीढ़ियों पर कदम रख दिया, 22 में से किसी भी सीढ़ी पर आ जाइए तो उस सीढ़ी से पूरा जाम्बू वन आप कवर करेंगे पूरा। उसके बाद कौन सा वन आएगा साथ में ही, अभी जाम्बू खत्म भी नहीं हुआ होगा, इसमें अनार वन का भी पहले पार्ट आया, थोड़ा सा अनार वन थोड़ा निकला, उसके बाद जाम्बू के वृक्ष आपको शुरू हो गए जाते हुए, और उसके बाद हालांकि अमृत वन का भी आएगा, है ना प्रियंका, इसमें से अमृत वन का पहले पार्ट आएगा, फिर उसके बाद अमृत
अनार नहीं, सॉरी, अनार अमृत नहीं, जामुन। जाम्बू, उसके बाद जाम्बू का फूल निकला और जाम्बू का पार्ट फिर घूमा और ये सीढ़ियां उनके साथ ही घूम गई। चहबच्चे के आसपास ही आधा चहबच्चा जाम्बू के फल दिखते हुए आपके उन्होंने कवर कर लिया। अभी और आगे जा रही हैं ये सीढ़ियां चहबच्चे पे घूमती हुई, नारंगी का भी उन्होंने वन कवर कर लिया और तब तक ये चहबच्चा 3/4 हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन उनका आएगा बट पीपल की चौकी का। वहां इनकी कैसी शोभा आई, क्या हम उन सीढ़ियों पर घूमते घूमते बट पीपल की चौकी की उन 22 सीढ़ियों में जा सकते हैं? दिस इज क्वेश्चन। तो आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये खोजने के लिए, आप इसको जरूर ढूंढिएगा। बहुत ही प्यारी शोभा। हम बट पीपल की चौकी के बाद सीमा दीदी इसको क्लियर करेंगी, बहुत ही प्यारी ये शोभा आएगी। तो प्रियंका, इतने आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना लाड समेट कर जाइए, इतने मिले हैं आज की आपको पूरा दिन नहीं, शायद पूरा साल, पूरी जीवन इसकी अनुभूति होती रहेगी। सुंदर साथ जी, अगला पल पता नहीं आए या ना आए हमारी जिंदगी में, जिस सुंदर साथ की सेवा, जिस सुंदर साथ का प्यार, जिन सुंदर साथ ने आपको जरा सा भी आनंद उस राज्य महाराज की वाणी के थ्रू दिया हो, साथ साथ उनको वो वाइब्स, वो आनंद, वो प्यार भेजते जाइए। अगली सांस का क्या पता इस शरीर की आनी है या नहीं, उसको छुपा के ना रखिए, उनको दे दीजिए, उनको कितनी खुशी होगी। प्रियंका, आपके चरणों में, आप चाहे छोटे हैं एज में, तन में छोटे लगते हैं, परंतु अंदर आपके कितना भरपूर है, उन श्री राज्य महाराज के चरणों में और उनके उस अखंड आनंद और शोभा के चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत प्यार आपको। और अगर आप लास्ट तक आज यदि आप फ्री हैं और बने रहते हैं तो आई होप सुंदर साथ खोलकर भी आपको जरूर आशीर्वाद देना चाहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो प्यारा सा एक छोटा सा जयकारा और उसके बाद श्री मुखवाणी की अति सुंदर, अति प्यारी चौपाई के दर्शन, उनका अर्थ, और फिर हम चलेंगे फिर से प्रियंका के पास। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रियंका, बहुत प्रणाम बहुत जी। प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया जी। मेरा एक क्वेश्चन था वो तुमने पढ़ लिया होगा, मैं बाद में बात करूंगी, है ना, चैट में पढ़ लिया। प्रियंका, आज चौपाई तुम पढ़ोगे? अरे अरे नहीं ये नहीं होता, करोगे, मुझे मालूम है कर लोगे। एक सेकेंड। एक मिनट स्टॉप कर दो, मैं चौपाई निकाल रही हूँ, एक सेकेंड। प्रियंका जी, इतने आशीर्वाद हैं, शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे, हम चैट सेव करके आपको भेज देंगे, आप उनको संभाल के रखिएगा। प्रणाम जी। एक मिनट स्टॉप कर देना है प्रियंका, चौपाई निकाल रही हूँ। भावना रखता है। प्रियंका दोबारा से बोलो। हाँ जी। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर हरे, मनसा वाचा कर कर्मना, करे दौड़ प्यार अति घना। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकरण 24, चौपाई 4। प्रियतम को रिझाना ही अपना कर्तव्य मानकर जो चितवनी और सेवा करता है तथा मन, वाणी एवं कर्म से उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम की भावना रखता है, वह अनायास ही माया के उल्टे गुणों अर्थात विकारों को दूर कर लेता है। इस चौपाई में सुंदर साथ जी यही बता रहे हैं कि जब हम माया को छोड़कर एक कदम राज्य की तरफ बढ़ाएंगे तो वो 100 कदम बढ़ाकर हमारे पास आएंगे। जैसे हमने उस दिन सोमनी दीदी हमें बता रही थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो जब हम एक कदम, हम सिर्फ इतना सोचे एक कदम पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो राज्य हमारे पास आते हैं, लेकिन अगर
एक स्टेप नेगेटिव चला गया हमारा, तो ये भी है कि राज्य 100 कदम शायद पीछे भी चले जाएंगे। तो हमारा एक स्टेप पीछे जाना राज्य का 100 कदम पीछे जाने के बराबर है। तो उसी को हम ध्यान में रख के ना मेरा बच्चा प्रियंका, बहुत प्यारी सेवा जो प्रियंका कर रही हैं, जो चितवनी और सेवा, चितवन में डूबती होंगी तभी सेवा हो पाती है। इतना वनों में और इतनी सीढ़ियां चलती होंगी, ये सीढ़ियां हमारी जीवन की एक रहनी है, एक एक पग हमारी सीढ़ियां हैं। ये 22 नहीं, अनेकों सीढ़ियां हमें चढ़कर उन वनों में पिया के साथ रमना है, मन वाणी और कर्म से। मन से राज्य की बात सोचनी है, वाणी से वो मीठी वाणी और प्रेम भरकर पिया की बात करनी है, और कर्म हमें पिया का ही कर्म, पिया का ही दीदार के लिए वो आंखें तरसनी है, तरसती रहें। हम हर पल उन वनों में घूमते रहें जो अभी चल रहा है। जैसी जैसी शोभा रोज चलती है, दिन में हम वैसी शोभा में रमन करें। तो अनायास, यानी कि सरकार बोलते थे कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे माया के जो है ना विकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। ये सब अपने जीवन में हम महसूस कर रहे हैं। यदि इसमें लग रहे हैं तो हमारे वो गुण ऑटोमेटिकली उल्टे हो गए हैं, विकार अपने आप खत्म हो गए। तो प्रियंका की सेवा ये हम सब सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है, समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा है कि हम सुंदर साथ समझ पा रहे हैं कि कैसे हम वनों से रंग महल की भूमों में जा सकते हैं, कैसे सीढ़ियों में उतरकर रमन कर सकते हैं। प्रणाम जी प्रियंका, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये चैट सेव करके प्रियंका जी को भेजी जाएगी। यदि किसी के आशीर्वाद के 2 शब्द रह गए हो तो अभी भी ऐड कर लीजिए, अभी भी कुछ क्षण बचे हैं। प्रियंका, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। एक कदम आप राज्य की तरफ बढ़ाएं तो राज्य 10 कदम आगे आते हैं। कैमरा ऑन करो प्रियंका। हाँ जी, एक कदम यदि हम पीछे बढ़ाएं, एक कदम यदि हम नेगेटिव बढ़ाएं तो फिर 10 कदम पीछे हो जाते हैं राज्य। सोचिएगा, हमें सुंदर साथ को एक क्षण का, एक ब्लिंक आई करते हैं ना, उसमें 1 मिली सेकेंड लगता है, उसका भी दुख यदि हम सुंदर साथ के दिल को ठेस पहुंचाते हैं तो मेरे राज्य कैसे खुश हो सकते हैं। तो हमें सबसे प्रेम करना है, सबसे कोऑपरेट करना है, सबको आगे बढ़ाना है, सबको सहयोग देना है। यही सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना, सब द्वेष को मिटा के, सब भेदभाव को मिटा के, कि कोई सुंदर साथ किसी भी स्थान से जुड़े हों, कोई सुंदर साथ किन्हीं से भी जुड़े हों, पर वो श्री राज्य से जुड़े हुए सुंदर साथ हैं। तो हमें सबके लिए वो प्रेम बांटना है। और आज इतना प्यारा दिन, प्रियंका हमारे साथ आई, उन्होंने रिवीजन भी करवाया, उन्होंने ये शोभा ऐसे सुंदर साथ जी, मैं आपको बता नहीं सकती उस आनंद का, जब ये सीढ़ी 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 करके महाराज जी जिस तरह से समझाते हैं, वो कैसे सीढ़ी सीढ़ी एक एक पग आगे करके वो जुड़ती चली गई चाहे बच्चे की उन 22 सीढ़ियों के साथ। जब वो आनंद प्राप्त हुआ तो उसका एक क्षण का वर्णन भी यहाँ किया नहीं जा सकता, इतनी प्यारी। और जब प्रियंका ने उनको इनके इसमें उतारा तो लगा कि नहीं, ये आप बताओ सुंदर साथ को और अच्छा लगेगा, और प्यार और सुंदर साथ का लाड, और कितना सुंदर ये दिन। मैं एक चीज उस एक्साइटमेंट में, एक और जो हमारे पास इतना प्यारा एक मोती और निकला, वो तो मैं भूल ही गई सुंदर साथ जी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी चांदनी चौक
के हमारे पास नोट्स बहुत ही प्यारे आ चुके हैं। ये देखिए, चांदनी चौक की शोभा, इनको निहारिए, कितनी प्यारी सेवा। वही हर बार उन्हीं सुंदर साथ का नाम लेती हूँ, वो मुझे मना करते हैं, पर दिल में आता है कि सेवा करने वाले सुंदर साथ का नाम सबको पता लगे। जिस प्रकार गीतू जी, आशु जी क्विज बनाते रहे, अभी अनु जी, सुप्रभा जी, शिल्पा जी और अरविंद जी, आशीष जी, कुछ ना कुछ और स्पेशल वो सुंदर साथ जो हर बार अलग एक नई आवाज हमें मिलती है, इतनी प्यारी उनके दिल से वो निकली हुई। ये देखिए, चांदनी चौक की शोभा के आप दर्शन कीजिए। और सीमा दीदी को एक एक, मुझे इतना वो सीमा दीदी, कभी किरण दीदी, उनसे जब मैं डिस्कस करती हूँ कि ये शोभा ऐसे दिल में आ रही है, बहुत आनंद होता है। सुंदर साथ जी ये देखिए, अभी कल मैं बोल रही थी कि चहबट्टे की साइड में एक मंदिर की रौस आएगी, आज फिर से उस लाइन को पढ़ती गई। महाराज जी ने कुछ और ही दिल में उतार दिया, जो बट पीपल की चौकी में हम सब सुंदर साथ समझेंगे। इनके जल्दी से हम इन नोट्स के देखिए प्यारे से दर्शन करते हैं और फिर हम उन सुंदर साथ की मीठी आवाज को सुनेंगे। देखिए कितने प्यारे उन्होंने नक्शे लगाए साथ में, कि सुंदर साथ को चौपाई भी साथ में, कि किसी भी प्रकार की कोई कमी राज जी ने रखी नहीं है। हम इनको जरूर पढ़ेंगे, उन सुंदर साथ की सेवा को सराहेंगे और कोशिश करेंगे कि सराहें, ताकि वो और आगे बढ़े और उनको देखकर और सुंदर साथ इंस्पायर हो, जिस प्रकार की सेवा कोई कर सकते हो वो करें। ये देखिए कितना प्यारा, देखिएगा किनकी आवाज आई है इस बार। हाँ जी, देखिएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, बस फ्यू सेकंड्स मोर, थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम चांदनी चौक की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस है। यह अमृत वन में रंग महल के ठीक सामने मध्य में आया है। अमृत वन के मध्य में 2 मंदिर की चौड़ी रौस है, जो 100 सीढ़ी 20 चांदे तक आई है। सीढ़ियों के दोनों किनार पर रतन जड़ित कमर भर ऊंची दीवार, जिसके ऊपर सुंदर लाल कांगरी बनी है। सीढ़ियों पर सुंदर गिलम बिछी है। चांदनी चौक में 2 कोनी, तिकोनी, चौकोनी, हाँ जी सुंदर साथ जी, चैट में लिखेंगे किनकी आवाज है ये। फर्स्ट आ चुका है प्रभा जी की आवाज, नहीं सुंदर साथ जी, और बताइए, हमारे पास केवल 1 मिनट है, किनकी आवाज है ये। राजबाला जी, देखिए किन सुंदर साथ को हम याद कर रहे हैं सबको। जयपुर लुक्स करेक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही, मीनू दीदी ने पहचान लिया है उनको। डीपी सिंह जी, सीमा जी बोल रहे हैं। देखिए किन किन सुंदर साथ को याद किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ जी, केवल 1 मिनट के लिए हम ये समय लेंगे। किरण माता जी, अरे वाह भाई वाह, और बताइए सुंदर साथ जी। यस, यू गेस्ड इट राइट, हाँ जी बिल्कुल सही। सुनील तनेजा जी की वाइफ श्रीमती सविता तनेजा जी, अति सुंदर ये आवाज, अति सुंदर ये सेवा, उन्होंने ये रिकॉर्ड करके भेजी। बिल्कुल सही आपने पहचाना मीनू दीदी। और यदि वो हमारे पास इस समय हैं और प्रणाम
सुंदर साथ को करने के लिए आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यदि वो सुबह सुबह वो बिजी होते हैं, अवेलेबल नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप बिना कैमरे मैं कल ऑन। उनको याद कर रही थी, देख रही थी, सुनील तनेजा भी आए हुए थे, दोनों बैठ के देख रहे थे, कैमरा ऑन था, तो मैंने सोचा था कि आज उनको बुलाऊंगी, बात करूंगी, तो तुमन याद भी आ गई आवाज उनकी। अरे वाह, तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, आप अगर इस टाइम नहीं कर सकते बिकॉज शी डज जॉब, तो वो सुबह सुबह बिजी होते हैं, कोई बात नहीं, हम फिर उनसे जरूर मिलेंगे यदि कल हो सका या फिर किसी और दिन। तो आपके चरणों में इस प्यारी मीठी आवाज की सेवा देने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ का हार्दिक दिल से धन्यवाद। जो मुझे सुंदर साथ जी एक शब्द भी नहीं आता। अभी एक सुंदर साथ जी ने फेसबुक में कमेंट करके पूछा कि घाटी की सीढ़ियों के बारे में बताइए। मैंने उनको बोला मैं अभी बट पीपल की चौकी तक ही पहुंची हूँ, मुझे आगे अभी कुछ आता नहीं है, पर हाँ बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जो आपको ये सेवा कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। तो सुंदर साथ जी एक एक शब्द राजी की मेहर से यहीं तक अभी आगे अभी नहीं आता है, धीरे धीरे राजी एक एक स्टेप एक एक सीढ़ी करके जरूर आगे लेकर जाएंगे और हम सब सुंदर साथ इसका बहुत आनंद लेते रहेंगे। आपके धैर्य के लिए, आपके संयम के लिए, आपके प्रेम के लिए दिल से कोटान कोट धन्यवाद और आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और एक बहुत प्यारा, आज की पूरी क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमने प्रियंका जी से ली, तो हम फाइनल जयकारा आज प्रियंका जी से के मुखार बिन से ही सुनेंगे। हाँ जी प्रियंका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।